कहानी शुरू होती है एक ऐसी शहर के बारे में जहाँ पे सभी लोग मक्के की खेती करते थे और हर हैलोवीन के रात को एक शैतान उस मक्के की खेत से चर्च में घुसने की कोशिश करता है। जिस दिन वो शैतान चर्च में घुस जाएगी उसके शरीर में ताकतें आ जाएंगे, पूरे गांव को वश में कर लेगा और उसी शैतान को चर्च में जाने से रोकने की कोशिश किया जाता है। हैलोवीन की रात आने से 3 दिन पहले से ही बच्चों को तैयार किया जाता था। उन्हें कमरे में बंद करके खाना पीना रोक दिया जाता था और वो भूख के मारे उस शैतान को पकड़े और ये रिवाज कई सालों से चलती आ रही है। और इसी रिवाज के तहत जो लड़का उस शैतान को मरेगा उस लड़के के समेत परिवार को नया घर, गाड़ी, सब कुछ मिलेगी। इसीलिए हर परिवार अपने बच्चों को हिस्सा लेने के लिए भेजते थे। और इसी तरीके से इस बार जिम नाम की लड़के उस शैतान को मार देता है और जो कंपनी ये पुरस्कार देती है वो हार्वेस्टर्स गिल्ड नाम से जाना जाता है। और इसी पुरस्कार के तहत जिम गाड़ी लेके निकल जाता है एक दूसरे शहर में और पीछे छोड़ जाता है अपने छोटे भाई रिची और माँ बाप को। इसके बाद 1 साल बीत जाता है। जिम अपनी जिंदगी जी रहा था और इधर रिची अपने परिवार के साथ रहते रहते बोर हो चुके थे। अब हैलोवीन की रात भी आने वाली थी लेकिन रिची के पास सब कुछ था, घर, गाड़ी, पैसा, खाना। उसे उस शैतान को मारना है। स्कूल में सभी बच्चे को एक हॉल में बुला के इंस्पेक्टर जेरी सबको समझाता है कि इस बार हैलोवीन बहुत दूर नहीं, हमें तैयारी करनी होगी। उस शैतान को चर्च में घुसने से रोकना होगा। रूल्स ये था कि जो परिवार उस शैतान को मारेगा वो अगली बार हैलोवीन की रात को हिस्सा नहीं ले सकता और इसी के तहत रिची का कोई मौका नहीं। दूसरे बच्चों ने बोलना शुरू कर दिया कि वो शैतान असल में काल्पनिक है, लेकिन बर्ट नाम की वो लड़का कहा, मैंने उसे खुद अपनी आंखों से देखा। तब मैं 10 या 11 साल का हूँ। मेरी मॉम ने मुझे बताई थी खिड़की से बाहर ना देखो, लेकिन मैंने देखा वो शैतान मक्के की खेत से सड़क के ऊपर चल रहा था। और इसी सब के चलते रिची की दोस्त जिसका नाम राइली, वो अक्सर टाइम रिची को परेशान करता था और इसी शैतान की बातों को लेकर रिची के साथ राइली की झगड़ा हो जाता है। राइली रिची को मारने के लिए पीछे भागने लगा और रिची भाग के एक सिनेमा हॉल के अंदर घुस जाता है जहाँ पे एक लड़की रिसेप्शन में थी जिसके नाम केली। रिची उस केली के साथ बातचीत करा। बोलना मुनासिब होगा कि रिची इस केली को कुछ दिनों से ही जानता है और रिची मन ही मन में उसे पसंद भी करता था। राइली चले जाने के बाद रिची वहां से निकल के अपने 2 दोस्त मिच और बर्ड के साथ चलने लगा। रिची के मन में जोर संभावनाएं थी कि वो इस खेल में हिस्सा जरूर लेगी। रात की डिनर के टाइम रिची अपनी पेरेंट्स के साथ बैठ के खाना खा रहे थे। उन्हें समझाया जा रहा था कि उनके पास सब कुछ है, उसे कोई ज़रूरत नहीं हिस्सा लेने की, लेकिन रिची अपनी मन में अड़ा रहा। लेकिन वही दूसरी तरफ मक्के की खेत एक रहस्यमय जगह थी। उसी खेत में एक शख्स जो दरअसल किसान हुआ करता है, वो एक पम्पकिन को काट के एक सिर के ऊपर लगा देता है जो लटक रहा था क्रॉस जैसे आकार में। ये बिल्कुल मक्के की खेत की मिडिल बराबर बनाया गया था, यानी उस लकड़ी से एक असली इंसान को बांधा गया था और उस शैतान का नाम है सॉ टूथ जैक। जैसे जैसे हैलोवीन की रात पास आती गई, शहर की सारे बाप माओ ने अपनी बेटा को घर के अंदर बंद कर दिया और इसी से छुटकारा पाने के लिए रिची गाड़ी लेके शहर से भाग जाने की कोशिश करी, लेकिन इंस्पेक्टर जेरी उसे पकड़ लेता है और आखिरकार कई दिनों तक बच्चों को घर में बंद रखने के बाद सबको हैलोवीन की रात को छोड़ दिया जाता है। सभी बच्चे अपने मुंह पर मुखौटा यानी मास्क पहन के अपने हाथ में कोई छुरी, कोई चाकू, कोई कुल्हाड़ी। रिची को अपने पिताजी ने उसे घर में सुलाए रखे थे। आँख खुलते ही वो हैलोवीन की रात समझते ही घर से बाहर निकल जाता है और अपनी 2 दोस्तों को लेके एक खटारा गाड़ी करके वो लोग जाने लगे। खेत की सड़क से चल रहे थे लेकिन अचानक गाड़ी के सामने वो शैतान टक्कर लग जाता है।
बाहर निकल के देखा तो वहाँ पे शैतान नहीं है। अंदाजा यह है कि वो शैतान खेत के अंदर चला गया। हाथ में हथियार लेके बाहर निकल के उस शैतान की पैर की निशान देख के सामने चलने लगा। तभी वह शैतान खेत के अंदर से अपने सर को बाहर निकाला। देखते ही चारों बंदे उसके पीछे भागने लगा, लेकिन अचानक से एक की सर को ही काट दिया, एक को खींच लिया और एक जिसका नाम बर्ड वो भाग जाता है। और अचानक वो शैतान रिची के सामने आ जाता है, जो दिखने में बहुत ही पतला, जिसकी मुंह पम्पकिन जैसा। रिची भागने लगा और उसी क्रॉस के सामने आके रुक जाता है और वहीं पे मुलाकात हो जाता है केली के साथ, क्योंकि इसी क्रॉस के ऊपर एक शरीर को लटकाया गया था। यानी हमारी कहानी की ये जो मॉन्स्टर है वो बिल्कुल पम्पकिन के साथ कोई तो ताल्लुकात रखता है। और यहाँ पे रिची और केली ठीक करता है वही लोग उस मॉन्स्टर को मारेगा। वही बर्ड खेत से होके सड़क के ऊपर चल रहा था और चलते चलते अपने घर के सामने पहुंच जाता है। और तभी बर्ड की माँ दरवाजा खोलते ही कही, जाओ यहाँ से, हमारे नाम रोशन करो और जीत के आओ। यहाँ पे समझने की बात यह है, बाहर अपने बच्चे मुसीबत में पड़ा हुआ, लेकिन उसके माँ बाप को कोई फिक्र नहीं। बर्ड तभी अपने घर के सामने बैठा ही था। पीछे मुंह मोड़ते ही देखा वो शैतान उसके पास करीब पहुंच गया था। वो अपनी जोर से भागने लगी। सड़क के किनारे मिट्टी के अंदर एक घर बनाया गया था, जिसके अंदर कुछ बच्चे छुपे हुए थे। लेकिन उनमें से एक बच्चा कहा, तुम अंदर नहीं आ सकते जब तक तुम मुझे कुछ रकम ना दो। ऐसी बातचीत चल ही रही थी, तभी पीछे से वो शैतान बर्ड को पकड़ के उसकी सर को फाड़ देता है। फिर वो शैतान वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस के सारे बच्चों को मार डालता है। इतने सारे बच्चों के खून उस कमरे से बाहर निकल आता है जैसे कोई फवारा हो। वही रिची और केली चलते चलते इंस्पेक्टर जेरी के घर के सामने पहुंच जाता है, क्योंकि रिची को अभी जेरी की बंदूक लेना है और उसी बंदूक के जरिए उस शैतान को मारेगा। फिर रिची केली को बाहर खड़ा करके जेरी के घर के अंदर जाता है, लेकिन इसी दौरान केली देखी जेरी के घर के सामने रिची के पिताजी गाड़ी लेके पहुंच जाता है। इसी दौरान रिची घर के अंदर से बाहर आते ही अपने पिताजी को गाड़ी से जाते देख के वो चौंक जाता है। आखिरकार उसके पिताजी जेरी के पास क्यों आया था। इसके बाद रिची इंस्पेक्टर जेरी की गाड़ी लेके वहां से चला जाता है और वही शहर में सारे बच्चे पागलों की तरह ढूंढ रहा था उसी शैतान को। रिची और केली इसी दौरान एक घर के पीछे खड़ा होके देख रहा था और तभी वहां पे पहुंच जाता है राइली। लेकिन फिलहाल रिची के पास बंदूक मौजूद है और उसी बंदूक के जरिए राइली को अच्छे से सबक सिखाता है। बच्चों के अंदर इतनी नफरत फैलाई गई थी कि उस शैतान को किसी भी हाल में मरना होगा। एक लड़का रोड के ऊपर खड़ा होकर चिल्ला के कह रहा था, मैं उस शैतान को मारूंगा। तभी उसके सामने से दूसरा लड़का उस लड़के की सर को काट देता है और इसके तुरंत बाद ही रिची केली के साथ चर्च के सामने पहुंच जाता है। इसी दौरान रिची के सामने वो शैतान पहुंचते ही रिची बंदूक लेकर उस शैतान के सामने उसे मारने जाता है। तभी उसकी आंख पड़ती है। वो शैतान जो पैंट पहना हुआ था उसकी कमर के बेल्ट के ऊपर। रिची वहीं पे रुक जाता है और पीछे से केली चिल्ला के कहती रही कि उसे मार दो, गोली मारो। ऐसा काम चल ही रहा था, तभी चर्च के अंदर से एक आदमी बंदूक लेके बाहर आते ही वो शैतान वहां से चला जाता है और रिची केली को लेके गाड़ी के अंदर जाके बैठ जाता है। उसके मन में एक सवाल पैदा हुआ। वो दोनों गाड़ी के अंदर बैठे थे, तभी जेरी वहां पे पहुंच जाता है। जेरी के साथ हाथापाई होने की वजह से केली घायल होते ही रिची केली को लेके अपने घर पहुंचता है। घर में जाते ही अपनी माँ को सामने खड़ा देखा, मुंह पर मानो किसी गंभीर शोक की छाया। रिची अपनी माँ को सामने खड़ा देखते ही सवाल कहा, जो चिट्ठी मुझे आखिरी बार मिला था जिम की, क्या वो चिट्ठी आपने लिखे थे? लेकिन रिची की माँ इसके जवाब नहीं देती
और रिची फिर कई सारे सवाल करता है, जैसे कि जिम से पहले कौन चैंपियन बना था, उससे पहले रिची इसी तरह से अपनी माँ को सवाल करता रहा, लेकिन उसकी माँ किचन से एक चाकू उठा के अपने गले में मार देती है। रिची को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसके मन में जो डर था वो हकीकत में बदलने वाला था। और अभी अभी अपनी माँ को अपनी आंखों के सामने मरते देख वो और भी घबरा जाता है। वही दूसरी साइड रिची के पिताजी डैन मिलने जाता है इंस्पेक्टर जेरी के साथ। सड़क पर ही मुलाकात हो जाती है, दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। रिची के पिताजी कहा, तुम ऐसा ना करो, इसको खत्म करना होगा अभी, वरना मैं मेरी दूसरे बेटे को भी खो दूंगा। लेकिन जेरी कहा, तुम्हें जो काम दिया गया वो तुम करो, वरना तुम जानते हो तुम्हारे ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत आने वाला है। जो भी हो रहा बस होने दो। वही रिची केली के साथ मायूसी मन लेके घर के बाहर ही बैठा था। वो दोनों बातचीत कर रहे होते हैं। रिची केली को कहा, मुझे लगता है कि वो जो मॉन्स्टर है वो मेरा भाई जिम है। ये लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूर छुपा रहे हैं, क्योंकि मैंने उस मॉन्स्टर की कमर पर जो बेल्ट देखी थी वो मेरे भाई जिम की ही थी। बच्चे और भी घबरा जाते हैं, क्योंकि सुबह होने से सिर्फ 2 घंटे बचे हुए। जेरी भी बिल्कुल घबरा गया था, क्योंकि 2 घंटे के अंदर उसे ये काम करना होगा। गिरजा के पास पहुंचते ही जेरी के गाड़ी के सामने राइली पहुंच जाता है। राइली को देखते ही जेरी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है और मन में सोचता है, राइली को देखे ही इस गेम को पूरा करेगा। और इसी दौरान सभी को दिखाई देता है कुछ ही दूर पे एक घर में आग लग जाता है, यानी वहां पे वो शैतान पहुंच गया। सभी बच्चे वहां से उस आग भरी जगह की तरफ चला जाता है, जो असल में रिची अपनी ही घर में आग लगा देता है। सभी बच्चे चले जाने के बाद रिची और केली चर्च के अंदर पहुंच जाता है। देखा वहीं पे उसके पिताजी डैन बैठा हुआ। डैन भी अपनी बेटों को देख के चौंक जाता है। रिची के मन में सवाल था ही, वो सारे के सारे सवाल अपने पिताजी को करता है। कहा, बाहर जो मॉन्स्टर है क्या वो मेरा भाई जिम है? डैन अपनी बातों को घुमा फिरा के उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसे कहना पड़ता है कि वो तुम्हारा भाई जिम ही है, जिसे मॉन्स्टर बनाया गया उस मक्के की खेत में, जहाँ पे वो क्रॉस वाली जगह है उसी क्रॉस में टांग दिया गया था। और हर साल इसी तरीके से एक ना एक बच्चे को वो लोग ले जाते हैं और उसको मॉन्स्टर में तब्दील करता है। और इसीलिए मैं तुम्हें रोक रहा था आज के गेम में हिस्सा ना लेने से। ये सब सुनने के बाद रिची वहीं पे रोने लगता है। रिची वैसे ही अपनी भाई जिम से बहुत ही प्यार करता था। फिर रिची अपने मन में ठान लेता है कि वो अपने भाई को बचाएगा और ठीक करेगा। फिर रिची और केली चर्च के दरवाजा खोल के बाहर आते ही देखा वो मॉन्स्टर खेत से होके चर्च की तरफ आ रहा था। रिची धीरे धीरे मॉन्स्टर के सामने चलता रहा और कहा, जिम अपनी होश में आओ, मैं तुम्हारा भाई रिची। लेकिन इसी दौरान पीछे से राइली बंदूक के जरिए मॉन्स्टर के सर में गोली कर देता है। वो बंदूक दरअसल जेरी ने ही दी है। तभी रिची अपनी भाई जिम मॉन्स्टर को धर लेता है, चर्च की सीढ़ी के ऊपर लाके बैठ जाता है। राइली के पीछे पीछे सभी बच्चे वहां पे पहुंच गया था। राइली बंदूक लेके उस मॉन्स्टर के पास जाके कहा, मैं ही इसे मारूंगा। ये सुनते ही रिची अपनी बंदूक निकाल के कहा, तुम इसे नहीं मारोगे। और तभी मॉन्स्टर यानी जिम उस बंदूक को पकड़ के अपनी सर में तान दिया। यानी वो मॉन्स्टर यानी जिम अपनी भाई रिची को देख के ये समझाया कि तुम मुझे मार डालो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। रिची के हाथ में सोचने की समय नहीं थी, उसे तुरंत फैसला करना था। वो बंदूक की ट्रिगर दबा देता है, मॉन्स्टर वहीं पे मारा जाता है। यानी रिची अपने हाथों से अपने भाई को मार डाला। बाकी सभी बच्चे रिची को उठा के चिल्ला के कहने लगे, हमारा विनर है रिची। रिची मॉन्स्टर को मार गिराया और उसी के नाम के तहत पार्टी रखा जाता है, जहाँ पे उसे प्राइज दी जाएगी। रिची पार्टी में बैठा था, तभी वहां पे पहुंच जाती है केली। केली को देख के सभी लोग चौंक जाता है, क्योंकि उस समय तक
पश्चिमी देशों में सिर्फ गोरे चमड़े वालों को ही इज्जत दी जाती थी। हालांकि रिची उससे मोहब्बत ज़रूर करता था। रिची उसके साथ डांस करने के बहाने कहा, तुम अपने कपड़े लेके खड़े रहना, मैं तुम्हें गाड़ी से पिक कर लूँगा और हम दोनों यह शहर छोड़ के चले जाएंगे। इसके बाद हार्वेस्टर गिल्ड वो कंपनी रिची की पिताजी को घर, गाड़ी सब कुछ दिया, प्राइज मनी, और आखिर में रिची को मज़े करने के लिए एक लाल गाड़ी देता है और उसी गाड़ी लेकर रिची निकल जाता है। रास्ते में ही केली खड़ी थी, उसे गाड़ी में लेके चलने लगे। मक्के की खेत वाली सड़क के ऊपर जैसे ही चल रहा था तभी पीछे से पुलिस आ जाती है, जो दरअसल जेरी था। तभी रिची देखा सामने एक बहुत बड़ी हार्वेस्टर खड़ी हुई है रास्ता रोक के, यानी ये सभी पहले से ही प्लान था। रिची गाड़ी में ही केली को कहा, अगर मैं 10 मिनट में नहीं लौटा तो तुम गाड़ी लेके निकल जाना। जेरी आके रिची को गाड़ी से सीधा खेत के रास्ते होके लकड़ी से बनाई गई क्रॉस के सामने लाते ही रिची अपनी बंदूक निकाल के गोली कर देता है जेरी को और कहा, तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो? लेकिन जेरी खुद भी उसका नाम नहीं जानता था और आखिरकार रिची जेरी की सर में गोली करके उसे वहीं पे मार डाला। रिची देखा उस क्रॉस के नीचे ही जमीन में एक कब्र बनाया गया था और इसी दौरान पीछे से एक शख्स आकर रिची के सर में मार के उसे कब्र में गिरा देता है। फिर ये शख्स रिची के शरीर को जिंदा ही कब्र देता है और अपनी हार्वेस्टर गाड़ी लेके चला जाता है। केली रोते रोते गाड़ी में ही बैठी थी। तभी रिची के पिताजी केली को देखते ही कहा, तुम यहाँ से निकल जाओ। यानी डैन रिची के पिताजी जानते थे पहले से ही जिम के साथ जो हुआ वो इस साल उसके बेटे के साथ भी होने वाला है। इसके बाद वो शख्स फिर से मक्के की खेत में क्रॉस वाली जगह के पास आके रिची को जमीन से उठा के क्रॉस में टांग देता है और एक पंपकिन को काट के उसकी सर में लगा दिया और उसे लटकाए रखा। बहुत दिन बीत जाता है, रिची के शरीर पूरी तरह से सूख गया और वो पंपकिन पूरी तरह से उसके सर में लग जाता है और रिची बन जाता है एक इंसानी मॉन्स्टर। और इसी तरीके से 1 साल बीत जाता है। हैलोवीन की रात आने से सिर्फ कुछ ही दिन बचा हुआ। रिची के पिताजी डैन उसी के सामने आके अपनी मॉन्स्टर में बदली बेटे को नीचे उतारा। तभी पीछे वो शख्स पहुंच जाता है। वो कुछ कहने जाएगा तभी रिची के पिताजी चाकू निकाल के उसके सर में मार दिया। वो वहीं पे मारा गया। रिची मरने के बाद मॉन्स्टर रूप में फिर से जिंदा हो जाता है। रिची खड़ा होते ही उसके पिता उसे कहा, जाओ जाके सबको मार डालो। रिची के मन में पहले से ही खूब जरूर था। वो लोग उसके भाई जिम को मार डाला और अब वो मॉन्स्टर में बदल गया, वो सबको मार डालेगा।